हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड क्लब। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कहीं आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले। और कहीं आप अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी सारी वर्गोस की ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए कार्ड्स की तरफ से मैसेज है कि इस वीक अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए, दूसरी बात, हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं एक सीक्रेटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है, किसी चीज़ को छुपाने की या अगेन किसी चीज़ के लिए एक सीक्रेसी मेंटेन करने की बात करता है। तो हो सकता है बहुत सारे वर्गोस खुल के कोई भी चीज़ इस वीक नहीं कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेके अगेन मैं कहूँगी थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ अपने कोवर्कर्स, अपने कोलीग्स के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती हैं जिनको आप खुल के नहीं शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके काम करने का तरीका हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, जिसको आप किसी से या काफ़ी सारे लोगों से छुपा रहे हैं। और देखिए, कुछ वर्गोस के लिए उनके माहौल में ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे जो भी लोग उनके आसपास हैं वो कहीं किसी चीज़ को लेकर एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। वो कहीं अगेन खुल के अपने थॉट्स, व्यूज़, फीलिंग्स, आइडियाज़ या फिर किसी भी चीज़ को नहीं शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस की थोड़ा सा अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर अलर्ट रहें, कॉन्शियस रहें, क्योंकि यहाँ पे क्लब का भी कार्ड कहता है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो हो सकता है कि कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके इंटेंशंस इतने अच्छे नहीं हैं, उनके मोटिव्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। और देखिए, ये कार्ड इन जनरल भी हो सकता है कह रहा हो कि लोग जो भी आपके आसपास हैं वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपसे कोई काम करा सकते हैं। तो देखिए, इन जनरल के लिए वर्गोस मैं आपको यही कहूँगी कि कार्ड में ऐसा लिखा हुआ है और कहीं हम लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमसे कुछ भी नहीं करवा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी सिस्टर के घर जाती हूँ और मुझे उनसे बहुत लव है और बहुत मेरे मन में उनके लिए प्यार है, वो मुझे चाय ऑफ़र करती हैं, चाय मुझे पसंद नहीं है, या फिर डॉक्टर ने मुझे मना करा है चाय पीने के लिए और कहीं उनको खुश करने के लिए मैं चाय पी लेती हूँ। तो आई हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर हियर, क्योंकि जब मैं ये बोलती हूँ कि भाई देखो उनके लिए मैंने चाय पी, तो कहीं अगर कुछ भी चाय का साइड इफ़ेक्ट होता है
तो मैं ब्लेम उनको कर रही हूँ और ऐसे में मैं सिचुएशन को कभी भी नहीं इम्प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं खुद को बोलती हूँ देखिए उन्होंने मुझे सिर्फ चाय ऑफ़र करी थी और मैंने चाय इसलिए पी क्योंकि मैं उनको खुश करना चाहती थी और ये मेरी चॉइस है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती हूँ तो मैं इस चीज़ को करेक्ट कर सकती हूँ। या फिर अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट है तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और देखिए जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम चीज़ों को कहीं इम्प्रूव भी कर पाते हैं। और ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके से थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर भी आप कॉशियस रहें। अगर आपका मन नहीं है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना करें, और अगर करें तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आपने अपनी ही इच्छा से करा है या आपका कोई मकसद था। यहाँ पे सामने वाले को खुश करना भी हो सकता है, सामने वाले को अगेन मैं कहूँगी प्लीज़ करना भी हो सकता है। तो एक क्लैरिटी आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड इंक पॉट। तो देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं सेलिब्रेशन, रीयूनियन, गेट टुगेदर की बात करता है, ज़्यादा लोगों से मिलने की, इंटरैक्ट करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी आपके पर्सनल फ्रंट में होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन है, कोई एंगेजमेंट पार्टी है, कोई शादी है, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है, या फिर किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं उनसे आप ज़्यादा मिल रहे हैं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ आप अगेन डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। तो कहीं देखिए एक हैप्पी एनर्जीज़ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर इस वीक अगेन इसी तरीके की किसी गेट टुगेदर को आप अटेंड कर रहे हैं, जिसमें कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं। कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ भी इस वीक किसी चीज़ को लेकर आ सकती है। और देखिए टी लीफ का कार्ड कहता है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो हो सकता है कि पीछे किसी लव्ड वन से या पर्सनल लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कुछ इश्यूज़, कुछ मसले थे, तो वो भी कहीं इस वीक रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट में भी देखिए ठीक ठाक सी एनर्जीज़ हैं, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मॉडेस्टी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप चीज़ों को सिंपल रखें। वैसे भी देखिए वर्गोज़ ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है, हम लोग ही इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। जब हम किसी चीज़ को लेके ओवर एम्बिशियस होते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं, पॉजेसिव होते हैं, तब कहीं हम अगेन एक कॉम्प्लिकेशंस अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि सिंपल रखें। जहाँ आपको लगे कि भाई आर्ग्यूमेंट हो सकता है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस चीज़ को आप अवॉइड करें। जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको आप इंजॉय करें। और देखिए जब हम सिंपल या फिर ऑर्डिनरी चीज़ों को इंजॉय करना सीख लेते हैं तो कहीं हम अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेते हैं। और कुछ ऐसा ही मैसेज भी आप लोगों के लिए है, या मैं कह सकती हूँ गाइडेंस है, कि आप सिंपल चीज़ों को एंजॉय करें। जहाँ पे भी आपको लग रहा हो कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं उसको अवॉइड कर दें, और बहुत एक्टिवली अगेन किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व ना हों। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली या बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली किसी भी चीज़ को ना परस्यू करें। कहीं एक बैलेंस, कहीं एक मॉडरेट एनर्जीज़ इस वीक इन जनरल के लिए आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।